आना चाहिए। अगर पैर की हड्डी टेढ़ी होती तब तो मैं मान लेता, इसका मतलब डॉक्टर कुछ गलत कह रहा है, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी दर्द कहाँ है? घुटने की हड्डी भी तिरछी रोक, निकाल है। अभी दर्द कहाँ है? अब कहाँ है? पैरों में इसमें हल्का, कहाँ पे? इस पैरों में। उतना ही है कमर का तो नहीं है, कमर में तो नहीं, और पैरों में पैरों में है। उतना ही है। मतलब कितना है वो बताओ। दर्द का एक वजन होता है, अभी इतना है, कम होगा तो आपको कम का पता चलेगा कि नहीं। अब मेरे दोनों घुटने में जोर पड़ रहा है। पड़ रहा है। हाँ जी। आओ, बहरहाल मैं घूमता हूँ आपके साथ, थोड़ा टहलना भी चाहिए कि नहीं टहलना चाहिए। तो हॉस्पिटल वाला कौन सा डॉक्टर है जी? ऐसे हो गया ना, आप आए हैं। हॉस्पिटल वाला ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो आपका इलाज कर रहा है मोना जी? क्यों दिखाते हो अलग अलग को? क्या एक से पूरा इलाज नहीं हो पाता? रुको, मैं छोड़ देती हूँ बीच में, जैसे आराम हो जाता है तो बीच में छोड़ देती हूँ। कितना आराम पड़ता है तब? 15-20 दिन बाद फिर हो जाता है दोबारा। 15-20 दिन बाद दोबारा हो जाता है। तो डॉक्टर क्या कह रहा है, ऑपरेशन नहीं करूंगा? नहीं, इतना पैसा लगाने के बाद भी इसमें में तो ऑपरेशन भी हो जाता। 10 लाख रुपए आपने दिए हैं नहीं? अच्छा ऐसे करो, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव। अब मैंने इस दोनों घुटने की फिजियोथेरेपी लिया 1 महीने ऐसे करो, ऐसे जय शनिदेव। फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, आप फिजियो वाला भी शर्मा जाएगा। ये कैसी थेरेपी कर दी? वो हड्डी तिरछी बता रहा था कि काहे हड्डी, की? घुटने की हड्डी अरे तिरछी रुक हो जाना तू, इतनी बड़ी बात बता रही है, घुटने की हड्डी तू वो बता दी। फिजियोथेरेपिस्ट कोई टेस्ट करता है जो घुटने की हड्डी टेढ़ी बता दी? एक्सरे किया था, फिजियोथेरेपिस्ट ने करवाया था उन्होंने डॉक्टर को। क्यों? कहाँ है घुटनों में दर्द? पैरों में? बस हल्का सा हो रहा है, घुटनों में तो नहीं। हल्का सा कैसे हो रहा है? आप अधनंगी जमीन पे यूं पैर मारोगे, आपके दर्द में तो दर्द बढ़ना चाहिए, हल्का काहे होना चाहिए? बुद्धि रखते हैं, कुछ विवेक भी है, विवेक शून्य तो नहीं है। फिर अभी पैर मार रहे हो जमीन पे और दर्द में पैर मारोगे तो दर्द बढ़ेगा ना कि घटेगा? आपका घट रहा है। इसका मतलब डॉक्टर झूठा, फिजियोथेरेपिस्ट झूठा, सब लूट के खा रहे हैं तुझे। तो यहाँ तो आ नहीं पा रही, जिसके यहाँ दरबार में तुम्हें ठीक होना है, और क्या कर रही है? डॉक्टरों के जा रही है, पैसा दे रही है ना? 7 साल में कितना पैसा दिया पता नहीं हो तो। मैं कहूँ अगले आधे साल तक बहन जी आप यहाँ मुझे दिखाई देने चाहिए, तो वहाँ 7 साल दिए, यहाँ आ नहीं सकते आप? आ जाऊंगी, पता लगाना। आ जाएगी तो ठीक भी हो जाएगी। अभी कहाँ दर्द है बताएं जरा। अब हल्का सा बस इस पैर अब देखो, मैं आपको कान में फूंक मारूंगा, जहाँ जहाँ आपको दर्द होता था वहीं फूंक लगेगी। देखो कैसी बात, ना फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है और ना किसी क्या कहते हैं MBBS MD की जरूरत, जो आपको लूट के खाए। 7 साल में 7 लाख रुपया खा जाए या 10 लाख रुपया खा जाए, ना ऐसे लुटेरों की जरूरत। आगे ना आपको पता है कितने डॉक्टर लुटेरे हैं आज के टाइम में, युग में। जैसे ही आप उनके शीशे के फर्श में आप पैर रखोगे, आपका पैसा जाना चालू, आपकी जेब से पैसा निकलना चालू। ऐसा कहीं देखा है? बैंक में भी आप जाओगे तो भी आपकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा। नहीं समझे आप? आया समझ में? फिर 7 साल इतना पैसा एयरपोर्ट पे बाई एयर नहीं लगता आने जाने का। एक आदमी भारत में मेडिकल साइंस पे जितना पैसा खर्च करता है, उतने में वो देश सारे संसार भर के चक्कर काट सकता है। मैं थोड़ी देर बैठ भी नहीं सकती, जिंदगी होती। आंखें बंद, महसूस करो झंझनाहट पूरे शरीर में कहाँ होगा। देखिए अब बताइए मुझे, कहाँ लगी झंझनाहट? पूरी बॉडी पे लगी है। पूरी बॉडी पे क्यों लगी? मैंने तो कान में फूंक मारी। सारे देश के 99% सारे डॉक्टर झूठे हैं, मैं साबित कर चुका हूं ये भाई। कोर्ट में साबित करवा लो, सुप्रीम कोर्ट में साबित करवा लो, है जी, और तो और भारत की संसद में साबित करवा लो। सारे झूठे ऑपरेशन कर रहे हैं भाई। आदमी को निगेटिविटी भरी पड़ी है, इलाज कर रहे हैं उसका कोई दूसरा। अब आदमी ठीक ही नहीं हो रहा और ना ठीक होने की गारंटी ले रहे। एक रोग बता दो जो भारत का कोई भी डॉक्टर ये कह देगा कि मैं ठीक कर दूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट। एक रोग कि कोई भी इस पूरी मेडिकल साइंस का कोई भी डॉक्टर ये कह दे कि मैं आपका ये रोग ठीक कर दूंगा, लिख के दे रहा हूँ। मनु भैया आपके पूरे रोग को, शरीर को जड़ से खत्म कर देंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आपको क्या है, और मनु भैया को पता है आपको क्या है। मंत्र शक्ति इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? देख वो क्या चल रहा है वहाँ,
क्या है वो, क्या है उसको? तो हिंदू भारत की औरत है, भारत की नारी है, उसको क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं। और वो जिसमें अग्नि जली हुई है उसको क्या बोलते हैं? हवन कुंड। तालियां बजा दो। पता है हवन कुंड है? दर्द बताना मुझे कहाँ है पूरे शरीर में? अभी दर्द तो नहीं। कहाँ गया? मैंने गोली दी, दवाई दी और दर्द में तुझे चलाया, और जितने दर्द में पैर मारेगी उतना पैर का दर्द बढ़ेगा। क्यों फौजी साहब, यही बात है कि नहीं? ये दिमाग की बात है कि विवेक की बात है कि नहीं है? फिजियोथेरेपिस्ट को कितने साल से चरा रही है अपने घर से? 7 साल। 7 साल से वो तेरे घर का चारा खा रहे हैं। मोटे हो गए खा खा के, देख लियो तू पतली होती जाएगी दिन पे दिन, या तेरे को गोली खिला खिला के वो बना देंगे नाच का फूफा, और वो पतले होते चले जाएंगे। अब वो मोटे होते जा रहे हैं, तेरे घर का सारा चारा वही खा गए। आ गए ना? एक बिहार का मंत्री सारा चारा खा गया था देश का, लालू। नहीं मैं तो अपने मुंह से नहीं कहता कौन था कौन नहीं था, क्या पता मुझे कौन था कौन नहीं, पर उसके कान पे बहुत ज्यादा बाल है। उसको मैं ठीक है। 10-15 मिनट भी बैठ नहीं सकती, पूरा तू- पेन होता है। अभी बैठो बैठो बैठो, रुकू बैठो। जैसे बैठना चाहती है वैसे बैठो, बैठो। ये बहन जी 4 साल पहले आई। बहरहाल इनको डॉक्टरों ने बताया आपके दिमाग में, सर में कीड़ा है, वो मरा हुआ है, और उसकी 4 साल दवाई खिला दी। 4 साल की दवाई में इनको थोड़ा सा भी आराम नहीं पाया। फिर ये 2 साल पहले शनिधाम में आई और बिल्कुल ठीक हो गई। इनको निगेटिविटी थी। निगेटिविटी का संसार इतना सूक्ष्म है। चलो भाई बैठ जाओ। निगेटिविटी का इतना सूक्ष्म संसार है, इतना सूक्ष्म संसार है, कुछ हद नहीं। कितना सूक्ष्म संसार है। मैंने ऑल वर्ल्ड को दिखाया, जो ओब्स वो मेरे घर पे देखते हैं, ऐसे ही काले काले गोल घेरे शरीर के अंतर में घुस जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनकी रेडिएशन ऐसी है कि वो दिखाई देती है। तब डॉक्टर कई बार, वो माता बहनों के पेट में घुसे होते हैं, डॉक्टर कई बार उसको डिटेक्ट कर पाता है, लेकिन वो बताता यही है कि आपको क्या कहते हैं, अंदर पे कोई गांठ बनी हुई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। या तो ये कैंसर की गांठ है, या फिर ये आपकी क्या कहते हैं उसमें ये बच्चादानी आपकी सड़ गई है, गल गई है, या फिर उसको ऐसा बताता है काला होने के कारण, और फिर उसका ऑपरेशन कर देता है। बहन मोना बैठी है, आपको कहीं भी दर्द पड़ रहे हैं, थोड़े से बाहर पड़ रहे हैं, मेरे को बताइए। कमर पे हैवी हैवी सा लग रहा है, जहाँ पॉइंट में दर्द था वो तो नहीं है। वो नहीं है जहाँ पॉइंट में दर्द था। देखो, जब आप बीमार हुए 7 साल हो गए, 7 साल में आपकी कोई नाड़ी नहीं दबी हुई थी। 7 साल पहले डॉक्टरों ने क्या किया, फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या किया, बिना बात के बल दे के, प्रेशर दे के, रोजाना का ये काम हो गया आपकी नाड़ियों पे। इन नाड़ियों को इतना दर्द, इतना दबाव सहने की आदत कहाँ थी? नहीं, आप कोलू में पेलने के लिए तो बने नहीं थे। लेकिन अब इन फिजियोथेरेपिस्ट ने और डॉक्टरों ने मिलकर क्या काम करा कि आपकी कमर पे दे रगड़े, दे इंस्ट्रूमेंट, दे गोल गोल घुमावदार हुए, आपकी कमर की नाड़ियों को और कमजोर बना दिया। क्या बना दिया? ये उसी का भार महसूस हो रहा है। तू मुझे दर्द बता कहाँ है, अभी नहीं लग बताओ। तो आप क्या कहना चाहते हो मनु भैया को, ये बताओ। मैंने साबित कर दिया कि आपको जो भी है हमारा है, हमारे अलावा किसी का नहीं है। मैंने उस बिटिया का भी साबित कर दिया जिसको डॉक्टरों ने कैंसर की, वो टीबी की, बोन टीबी बता दी, और उसको बोन टीबी नहीं है। मैं ये साबित कर सकता हूँ, डॉक्टर नहीं कर सकते। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि वो यहाँ से ठीक हो जाएगी, और अगर जिद पे आ गया तो एक ही दिन में ठीक करके आ सकता हूँ। आ गए ना? और डॉक्टर इस बात को कर नहीं सकता, डॉक्टर लिख के दे दे, बिना बात के उस बच्ची को दवाई खिला रहा है। और जबकि हमने करके दिखा दिया, सामने खड़े करके जाप करके हमने ये दिखा दिया। इसलिए इस भारत में जितना मेडिकल साइंस है वो सारा फेलियर है मनु भैया के सामने, मंत्र शक्ति के सामने, मंत्र चिकित्सा के सामने। और जो पास है, एक दिन एक जज साहिब कह रहे थे, या तो आप लिख के दे रहे हैं तो साबित करें, है ना? किसको कह रहे थे? डॉक्टर को नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे बाबा रामदेव को, कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कि आप इस रोग को जड़ से ख़त्म कर देंगे। मैं कह सकता हूं कि मैं आप सबके रोगों को जड़ से ख़त्म कर दूंगा अगर वो निगेटिविटी से बना है। और निगेटिविटी से ही 90% लोगों को रोग बन रहे हैं और डॉक्टर उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रहा है कि एक आदमी हॉस्पिटल में जाते ही बर्बाद कैसे हो रहा है, एक आदमी हॉस्पिटल में जाते ही कर्ज में कैसे आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कभी ये सोच ही नहीं रहा है। किसी को भारत के नागरिक की पड़ी नहीं है, वो गरीब और गरीब होता जा रहा है। काहे जरूरत पड़ी नरेंद्र मोदी को 80% लोगों को, 80 करोड़ लोगों को खाना देने की?
क्योंकि भारत का आदमी गरीब होता, जनसंख्या बढ़ती जा रही है लगातार, और जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो आदमी की गरीबी भी आएगी। नहीं समझे? गरीबी की उपज कहाँ से हो रही है? गरीबी की उपज हो रही है शैक्षणिक संस्थानों से, गरीबी की उपज हो रही है आपके चिकित्सालयों से, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जब आदमी उनके पास जाता है तो अगर प्रधानमंत्री ने भी हमें घर दिया होता है उसको भी बिकवा देते हैं। इतना कमीनापन इस क्षेत्र में आ चुका है। आपके बिना बात के ऑपरेशन कराना, आपके बिना बात के ही जो है ना क्या कहते हैं दुनिया भर के ऑपरेशन कर देना, आपके बिना बात के ही दुनिया भर के इंजेक्शन लगा देना, बिना बात के ही। और उनकी सारी दवाइयाँ जो हैं वो जहाँ एक्शन करती है वही रिएक्शन भी करती है ना। आपने अभी देखा होगा एक लड़की के पैर सूजन, वो आपकी बच्ची है, उसके पैरों में सूजन आ जाती है ना, दवाई खाते ही टीवी की, और उनके पैर सूज जाते हैं। बताइए तो एक्शन कर रही है कि रिएक्शन कर रही है? रिएक्शन कर रही है। दवाई कहीं और की दी है, लगनी कहीं और चाहिए, रिएक्शन पैरों पे हो रहा है, सूजन पैरों पे आ रही है। इसका मतलब सारी चीज़ें ये व्यर्थ ही हैं। इनको जितना खा रहे हो आप उतना अपना शरीर का नुकसान है ना। आप रोजाना मनु भैया के पास खड़े होकर 20 केस ऐसे देख सकते हो जिनमें डॉक्टरों की थोती हो जाएगी, यानी कि उनको बोलने लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज आँख मिलाने लायक तो वो है ही नहीं भारत का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मनु भैया के सामने तो वैसे नहीं मिला सकता, और नहीं मिलाना चाहे तो आ जाए, और चाहे तो मुझे अपने हॉस्पिटल में ले जाए किसी में भी। भाई ये एम्स है भारत का, यहाँ आओ आप दिखाओ हमें कितने आदमी ठीक कर सकते हो, तब मैं अपने सारे मरीजों को चुन के और उनकी डॉक्टर की दवाई कितने साल दी है और मनु भैया ने एक दिन में क्या किया वो दिखा दूँ। गठिया बाई के 100 मरीज, माइग्रेन के 100 मरीज, डिप्रेशन के 100 मरीज, और क्या कहते हैं सर्वाइकल के 100 मरीज, ये 400 मरीज मुझे दे दो। मेरे से 400 मरीजों की एक दिन में रिपोर्ट ले लो और डॉक्टर से 10 साल में ले लेना, जो बेहतर मिले एक दिन की रिपोर्ट में और उनकी 10 साल की रिपोर्ट में, ठीक है, उसको इस भारत देश की सर्वमान्य चिकित्सा दे देनी चाहिए। ये सारा अधिकार फिर मेरे को दे दो, मैं अपने आप सारे चिकित्सालय खोल लूँगा, अपने आप दिखा दूंगा सारी दुनिया को रोग क्या हो रहा है दुनिया में। और कहाँ है एक अनपढ़ आदमी इसलिए चिंतित हो गया, वो भक्त था। एक दिन उसने देखा सबको भूत प्रेत है और सबके घरों में घुसने लग रहा है, उसको ये दिखाई देने लगे सबके अंदर। और तो वो क्या कहता है कि आज के 25 साल बाद वो रोता है खूब बैठ बैठ के कि सब लोगों में ये सूक्ष्मता तो घुस जाएगा, सब डॉक्टरों के यहाँ धक्के खाएंगे, उनसे अपना पैसा लुटवाएंगे और गरीब पे गरीब होते चले जाएंगे और उनके पास कुछ नहीं रहेगा और डॉक्टर सब कुछ लूट के ले जाएगा और उनको पता ही नहीं चलेगा हमें रोग कुछ था और हमने दवाई कुछ खा ली। एक ने अपने 2 नकूले बदलवा लिए और दर्द यहाँ आके ठीक हुआ, आज कितने साल बाद यहाँ आके उसने, और पहली बार आते ही उसको आराम पड़ गया, आज दूसरी बार आया। अभी आपने उस आदमी को देखा था कि नहीं? बोल दो जय शनिदेव। इतनी देर बैठी है, इतनी देर बैठी है ना, नीचे नहीं है, पैरों में भी नहीं है, देखो ये भी हल्का हो गया। बस इतना ही था मोना, आए ना समझ में? मोना ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर मैं डॉक्टर होता तो देना पड़ता सारा सोना। बोल दो जय शनिदेव।